तज़किरे आपके जहाँ होंगे नूर के सिलसिले वहाँ होंगे। तज़किरे आपके जहाँ होंगे नूर के सिलसिले वहाँ होंगे। आओ सब मिल के उनका ज़िक्र करें, कल खुदा जाने हम कहाँ होंगे। आइए हज़रात, एक ऐसे आलिम दीन से गुजारिश करूं जिनकी अदबी और दीनी गुफ्तगू शरीयत की चाकरी करती है, जो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, मौलाना इब्न हसन साहब अमलवी, जो ख़ुद एक मुस्लिह, एक मुफ़क्किर, एक अदीब, एक ख़तीब भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, माहिर इल्म नजूम भी हैं, मंतकी भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, साइंसदां भी हैं, और सबसे बढ़कर हमारी नज़र में एक नेक और सच्चे इंसान हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, किताब खानी से मेरा राब्ता है, उम्र किताब खानी में गुज़र रही है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मौलाना इब्न हसन साहब की दीनी और अदबी गुफ्तगू उस मैदान तक पहुँच, उस आसमान तक पहुँच चुकी है जहाँ वो आसमान को सर झुका के देख सकते हैं। आइए, एक खूबसूरत माहौल आपने दिया, मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो इख्तितामी तकरीर बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में पेश करें, ताकि सामईन, मोमिन और नाज़रीन कराम, मुहिब्बान अहले बैत यहाँ से अपने अपने लबों पर मुस्कुराहट लेके घर जाएं। आइए, दरूद पाक की सौगात से आली जनाब अलहाज मौलाना इब्न हसन साहब क़िबला अमलवी से इल्तमास करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। नारे सलवात। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ीज़ान मोहतरम, आयत मैंने ऐसी पढ़ी है कि आप सोच रहे होंगे कि इतना वसी मौजू, लगता है कि ये रात ख़त्म हो जाएगी, मगर नहीं, इत्मीनान रखिए, मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इख्तिताम का ऐलान करने आया हूँ। आप इतने उम्दा कलाम शुराए कराम से, उलमाए कराम से समाअत फरमा रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ मजमा मत देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो भी यहाँ पर है वो एक आदमी नहीं है, एक अंजुमन है। यहाँ पर जो भी है एक आलिम नहीं है, एक आलम है।
वो आलम नहीं, आलमीन वाला आलम। तो बहरहाल बहुत उम्दा तकरीर हुई मौलाना की, शाहिद साहब रियाजी की, और उलमाए कराम ने, शोराए कराम ने बेहतरीन कलाम पेश किया, और बहुत उम्दा ये महफिल, ये जश्न कामयाबी की मंजिल को छू रहा है। बस चंद जुमले कि आज हम इस वक्त किस लिए जमा हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मनाने के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, अज़मत, फजीलत, मनक़बत कौन बयान कर सकता है। बस एक जुमला मैं आपको देना चाहता हूँ। आज के जश्न की खुशी में एक जुमला बतौर तोहफा दे रहा हूँ कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन न होते तो इबादत गुजारों पर दुनिया को भरोसा न होता। अरे हाजी, नमाजी, पाजी तो मशहूर ही है। कौन भरोसा करे इबादत गुजारों पर। हमने तो देखा कि अली भी नमाजी इबादत गुजार है, मुआविया भी नमाजी इबादत गुजार है। फर्क क्या रहा, किस पर एतबार किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। अली भी इबादत गुजार, मुआविया भी इबादत गुजार, सलमान भी इबादत गुजार, मरवान भी इबादत गुजार। अरे वो भी इबादत गुजार जो रसूल खुदा के पीछे जमात से नमाज पढ़ते थे, मगर जमात छोड़ के तिजारत का माल आता था तो छोड़ के भाग जाते थे। कुरान में ये वाक़या है। तो वो भी नमाजी थे जो रसूल खुदा के पीछे नमाज पढ़ते थे, मगर जमात छोड़ के भाग जाया करते थे। और वो भी करबला में नमाजी थे जो तीरों की बरसात में हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते थे। ऐसे इबादत गुजार थे। हमारा लाखों दरूद और सलाम हो अली इब्नुल हुसैन की ज़ात मुबारक पर, अली इब्नुल हुसैन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, कि वो इबादत गुजारों की जीनत बनकर आए, जीनत बनकर आए। कोई और जीनत नहीं बना। एक से एक नमाज पढ़ने वाले गुजरे हैं, मगर किसी को ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब नहीं मिला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इबादत गुजारों की जीनत कहा जाता है। ये कौन कहने वाला है? बस चंद जुमले। ये कौन कह रहा है? अंत ज़ैनुल आबिदीन कौन कह रहा है? आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। कब, कैसे कहा उसने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे, कहीं इधर उधर से खेत में से, खडर में से निकल के नहीं आया था। सांप आया था, इधर उधर से कहीं से नहीं आया था। बिल्कुल चौथे इमाम नमाज पढ़ रहे हैं घर के अंदर, और मुसल्ले के सामने से एक मरतबा जमीन फटी और मोटा सा अजदर निकला, सामने पूरा आया। हाँ? देख रहे हैं इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? अरे ये सामने से क्यों आया? तुमको काटना था, हाँ? डसना था तो पीछे से आंख के डस लेता। ये तू सामने से क्यों आया? कहा ये बताने के लिए कि मैं इसकी मदद करने वाला हूं।
फितरत और तीरथ का पहचानने वाला हूँ। मेरी निगाहों के सामने ऐसे अफराद भी हैं कि जो रहमतुल लिल आलमीन के साथ होते हुए देख लेते हैं तो फिर रोना जो है बंद नहीं होता। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई डरपोकों में से डरपोक हो, तो देख के भाग जाए, मगर नहीं, वो सामने से निकला, जमीन फाड़ के निकला, अब वो दिखा रहा है, डरा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सामने बगल में आया, कुछ नहीं, ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं। फिर उधर आया, सामने आया, फिर इस तरफ आया। जब हर तरफ से देख लिया कि ये डरने वाले नहीं हैं, इनकी इबादत में कोई खलल पैदा होने वाला नहीं है, तो एक मर्तबा अब आखिर में पीछे आया, और जब इमाम सजदे में गए तो आपके पैरों का अंगूठा मुंह के अंदर लेके चबा रहा है, जोर लगा रहा है। जितनी शैतानी ताकतों कुव्वत हो सकती थी उसने सर्फ कर दिया चौथे इमाम के अंगूठे को जख्मी करने के लिए, मगर आजिज हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत में कोई खलल पैदा नहीं हुआ, तो अब सामने से आगे कहता अंता ज़ैनुल आबिदीन। बुलंद आवाज से सामने का, पीछे से कहा कि नहीं भागा, इसलिए कह रहा कि हम भगोड़ों में से नहीं हैं। ये तो शैतान जिन्नी है, वो शैतान इंसी होंगे जो भाग जाते होंगे। इसने कहा हम भागने वालों में से, सामने आया और फिर कहा था अंता ज़ैनुल आबिदीन, और ये कहा और फिर गायब हो गया। जमीन बराबर, कहाँ गया, कुछ नहीं। तो ये शैतान था। याद रखिए, दो चीजें हैं। मैंने ये वाकया क्यों पढ़ा, इसलिए कि ये दुश्मन है, शैतान है। शैतान से बड़ा इंसान का दुश्मन और कौन हो सकता है? तो ये शैतान है, दुश्मन है, और फजीलत की तारीफ ही यही की गई है, अल फज़्लु मा शहादत बिहिल आदा। फजीलत तो उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दे। अरे पैसे दे के लक़ब लिखवा लेना, ये फजीलत नहीं है। दुश्मन जिसकी गवाही दे वो फजीलत है। तो दुश्मन कह रहा है अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप इबादत गुजारों की जीनत है। और दुश्मन भी कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। ये मत समझिएगा ये शैतान है तो नमाज को नहीं जानता, ये शैतान है तो इबादत को नहीं जानता। अरे इतना बड़ा इबादत गुजार था कि सैयदुल मलाइका कहा जाने लगा था। मामूली बात है, इतनी इबादत करता था, इतनी इबादत करता था कि शैतान भी, मलाइका भी शैतान की इबादत का मुकाबला नहीं कर पाते थे। अरे एक रकात नमाज 4000 साल में पूरी किया था। जब आदम को एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा फखरुज इन्नका रजीम, निकल जा हमारी बारगाह से, तो मलऊन है, मरदूद है। तो उसने क्या कहा था कि मैंने तेरे लिए इतने सजदे किए, इतनी नमाजें पढ़ी, और एक नमाज तो मैंने ऐसी पढ़ी थी कि 4000 साल में एक रकात पढ़ी थी। है कोई ऐसी इबादत करने वाला? ऐरा गैरा नहीं है, कितना बड़ा इबादत गुजार है। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ये नमाज को तू सामने ला रहा है, नमाज का बदला मांग रहा, तो मांग, नमाज का बदला मिल जाएगा।
अरे जब अल्लाह शैतान को उसकी नमाज का बदला देता है तो जो इंसान अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा उसको बदला नहीं मिलेगा, उसको अजर नहीं मिलेगा, उसको सवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है, शैतान कह रहा है अंदर ज़ैनुल आबिदीन जो इतना बड़ा इबादत गुजार था, और शैतान वो है कि जिसके सामने आदम पैदा किए गए हैं। आदम शैतान के सामने पैदा, तो शैतान के सामने आदम की इबादत भी थी, शैतान के सामने नूह की इबादत भी थी, शैतान के सामने इब्राहिम की इबादत भी थी, शैतान के सामने तमाम अंबिया की इबादत थी, शैतान के सामने तमाम औलिया की इबादत थी, शैतान के सामने तमाम सुलहा की इबादत थी। मालूम यह हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंबिया की इबादतों की जीनत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन औलिया की इबादतों की जीनत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुलहा की इबादतों की जीनत है। हमारी जाने कुर्बान हो, अगर ज़ैनुल आबिदीन न होते तो आज नेकूकार बंदे भी इबादत करने से परहेज करते। कि हमारा शुमार कहाँ होगा। बस अज़ीज़ान गिरामी, इस मौलूद की खुशी में आइए दुआ करें, परवरदिगार आलम बाक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस नाक़िस इबादत को कबूल फरमा। और कितना अजीम ये मौका है कि नए साल में भी हम दाखिल हो रहे हैं। ए परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, ये नए साल में तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं उनको सेहत और शफा अता फरमा। या अल्लाह मराज कराम का साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखना। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर अता फरमा। या अल्लाह हम सब को इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शुमार फरमा। कितनी खुशी का मौका है कि आज हम नए साल की दुआ पढ़ सकते हैं, इसलिए कि ये ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का, और ये वो इमाम है जिसने इबादतों के ज़रिए से अल्लाह को पहचानवाया है। याद रखिए कि अहले बैत अपने को पहचानवाने के लिए नहीं आए थे, खुदा को पहचानवाने के लिए आए थे, खुद को पहचानवाने के लिए नहीं आए थे। वरना इनको तो लोग अली को खुदा कहते थे, कहलवाने की ज़रूरत नहीं थी। वो नमरूद था, फिरौन था, सद्दाद था जो अपने आप को खुदा कहलवाते थे। मगर यहाँ तो पब्लिक खुद ही इनको कह रही है, मगर ये कह रहे नहीं, हम खुद को पहचानवाने के लिए नहीं आए हैं, खुदा को पहचानवाने के लिए आए हैं। वही तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अख्तियार किया। यहाँ तक कि जो दुआओं का ज़ख़ीरा हमारे पास है, किसी मजहब के पास नहीं है। और दुआ, कितनी नमाज पढ़िए, हज कीजिए, ज़कात दिए, कितनी इबादत कीजिए, अगर दुआ नहीं तो सब मुंह पर मार दी जाएगी। हर इबादत बगैर दुआ के मुंह पर मार दी जाएगी। ये दुआ की अहमियत है और खुदा का शुक्र है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एहसान अजीम है उम्मत मुसलमान पर कि इतना दुआओं का ज़ख़ीरा दे दिया कि अब तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़ख़ीरा दे दिया है। और जब आपकी दुआओं का ज़ख़ीरा सहीफ़े कामिल सज्जादिया मदरसतुल वाइज़ीन लखनऊ से अंग्रेज़ी में तर्जुमा छपकर इंग्लैंड पहुंचा, तो मदरसतुल वाइज़ीन के जो मुतवल्ली मुंतज़िम थे महाराजा महमूदाबाद, वो इंग्लैंड में रहते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी में भी किताबें छपवाते थे, वाइज़ीन तर्जुमे होते थे। सहीफ़े कामिला सज्जादिया का अंग्रेजी तर्जुमा लखनऊ मदरसतुल वाइज़ीन से छपकर
जब इंग्लैंड पहुंचा और अंग्रेजों ने सहीफे कामिले सज्जादिया को पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर और दानिश्वर ने कहा, मैं मुनकिरे वजूद खुदा हूं, मैं खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, मगर अगर किसी खुदा पर ईमान लाया जा सकता है तो बस वो खुदा हो सकता है जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी दुआओं में बयान किया और वो फिर मुसलमान हो जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज का वक्त, आज का दिन, आज का मौका, आज का महल हमें दुआ की तरगीब देता है कि दुआ करो। और ये नया साल जो अंग्रेजी हिसाब के है, ये बहरहाल नया साल मुबारकबाद तमाम इंसानों को, ताकि दुनिया इंसानियत में अमन व अमान कायम रहे और एक दूसरे की इज्जत और हुर्मत को पहचाने और अमन व अमान के साथ ज़िंदगी बसर करें। आइए हम सब मिलकर नए साल का इस्तकबाल करते हुए बारगाह अहदियत में दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामते वल इस्लाम व जवारिम मिनश शैतान व रिज़वानुम मिनर रहमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।